इस वक्त की बड़ी खबर यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने बाद होने वाली चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी बीजेपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद हैं। हमारे संवाददाता पवन गौड़ पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, आज का मुद्दा क्या है? ये बैठक जो हो रही है, बेसिक मुद्दे क्या हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जब से जो चुनाव प्रभारी की घोषणा बीजेपी आलाकमान ने की है, तो धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के चुनाव प्रभारी घोषित किए गए थे उत्तर प्रदेश को लेकर। तो धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, वहाँ तमाम नेताओं के साथ बातचीत हुई। उसके बाद में सह प्रभारियों को एक एक क्षेत्र का प्रभार दिया गया। सह प्रभारी आए, तमाम क्षेत्रों में बैठकें की और उसके बाद में एक जो मोटी मोटी एक बेसिक रिपोर्ट है वो उन्होंने पार्टी आलाकमान को सौंपी। उसके बाद में आज दिल्ली में उस पूरी रिपोर्ट को लेकर बैठक हो रही है और आगामी पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, 100 दिन में तकरीबन 100 कार्यक्रम करने का पार्टी का लक्ष्य है आगामी दिनों में। तो उसको लेकर लगातार आज मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है किस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे। तमाम जैसे कार्यक्रमों की अगर बात करें तो यूथ सम्मेलन प्रदेश के अंदर किए जाने हैं, छोटी छोटी जातियों को लेकर तमाम कार्यक्रम और सम्मेलनों का आयोजन किया जाना है। उसके साथ साथ जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में जो लाभार्थी लोग हैं उनको लेकर लाभार्थी सम्मेलन किया जाना है। उसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन पार्टी शुरू करने जा रही है। तो तमाम मोर्चे जो हैं पार्टी के, उनको इस काम पर लगाया जाएगा। किस मोर्चे को क्या काम दिया जाना है उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। तो मोटा मोटे पूरा एक तैयारी जो है चुनाव को लेकर वो की जा रही है। उसके साथ साथ अहम है लखीमपुर मामला, क्योंकि आज सुबह जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनसे जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा, उन्होंने मुलाकात की। उन्हीं के साथ फ्लाइट में वो दिल्ली आए। तो पूरी विस्तृत इस पूरे मामले पर चर्चा हुई। तो अब यहाँ उस मामले को लेकर भी चर्चा होगी कि किस तरह से जो ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, उस समय के हालात क्या है, क्या इस पूरी घटना का रिएक्शन जमीन पर देखने को मिल रहा है। उस पूरी बाकिए से भी पार्टी के अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा कि पूरी जमीन पर सिचुएशन क्या है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये बैठक पूरी तरह चुनावी कार्यक्रमों को लेकर की जा रही है। आगामी 100 दिनों के अंदर पार्टी 100 बड़े कार्यक्रम प्रदेश भर। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष है तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका है अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। मिल्क मैनेजमेंट को लेकर किसानों की बैठक की ये तस्वीर गुजरात के खेड़ा जिले के समरखा गांव में 4 जनवरी 1946 को ली गई। किसान दूध आंदोलन से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी भाई देसाई को सहकारी समितियों की तैयारी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन की अगुवाई के लिए गुजरात भेजा। इस बैठक में ही अमूल आंदोलन की नींव पड़ी और भारत में श्वेत क्रांति के सपने ने आकार लिया। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए एमएसएमई के लिए क्या है सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। देखिए मिशन साहस में। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जब हम अपनी एमएसएमई इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हों, हमको ये रिसर्च करनी चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट एरिया में काम करने जा रहे हैं, किस कार्य क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं और उसके लिए सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी क्या उपलब्ध है और उसके अलावा क्या उपलब्ध अभी नहीं है या बहुत महंगी है। हमें अपनी फंडिंग, अपने अवेलेबल फंड्स के पैसे कितने हैं हमारे पास, उसके साथ साथ क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है,
क्या रिसोर्स टेक्निकल ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल है और क्या मटेरियल रिसोर्स हमको नेचुरल रिसोर्स या रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो अवेलेबल है। इन सब की एक रिसर्च करके डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए और उसके बाद ही इस बिजनेस में घुसना है या नहीं ये तय करना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है ज़्यादातर कि एमएसएमईज के पास ये चैलेंज भी आता है हम लोगों में कि हम आज के डेट में 10 साल से बिजनेस में हैं। अब जो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो बहुत महंगी है या अभी तक आई नहीं है। अगर आई नहीं है तो ये एक अच्छा मौका है कि हम इस पे कुछ स्टार्टअप्स के साथ या कुछ और इंडस्ट्री के पार्टनर्स के साथ या अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर्स के साथ जैसे कि फिक्की, सीआईआई, एसोचैम मिलकर संगठित रूप से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। इसके अलावा हम जब ये बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हैं और ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और हम अप्रोच नहीं कर सकते तो ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ इकाइयों के साथ जुड़कर, बिजनेसेस के साथ जुड़कर इसको संगठित रूप से खरीदें और उपयोग करें। और अगर ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस में हम हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते और उस टेक्नोलॉजी को भी नहीं खरीद सकते और टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है तो एक और तरीका है वो करने का, उसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। अगर हम अपनी इंडस्ट्री के आसपास की इकाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते तो दूसरी मार्केट, दूसरे देशों की मार्केट के साथ भी शेयर करके काम कर सकते हैं डिजिटल के माध्यम से। इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कि ज़रूरतों को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में अब भी कुछ जगहों पर महिलाएं टीका नहीं ले पा रही थी, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां एक नई पहल शुरू की है, जिसकी कामयाबी का मतलब है 100% वैक्सीनेशन की गारंटी। महामारी इंसान का ना रूप रंग देखती है, ना वो पुरुष और महिलाओं में फर्क करती है और ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क। ये बात अब लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। बावजूद इसके महाराष्ट्र के अहमदनगर में महिलाओं के वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी वक्त से अटका पड़ा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि घर के काम बोझ और बाकी समय खेतों में मजदूरी करने के चलते महिलाओं के पास वैक्सीनेशन के लिए वक्त ही नहीं होता, इसलिए वो टीका नहीं ले पाती। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है और इसकी शुरुआत सावल विहीर जैसे इस छोटे से कस्बे से की गई है। देहाती मजदूर है, किसान महिलाएं हैं जो रोजंदारी पे खेतों में काम के लिए जाते हैं, वो भी महिलाएं हैं, और जो जॉब करती है और बाकी की महिलाएं भी यहाँ पे आके उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के इस इलाके में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी उठाती हैं, जिसके चलते एक तो उन्हें टीका लेने के लिए वक्त नहीं मिलता और दूसरी तरफ खेतों में मजदूरी के पैसे कटने के डर से वो छुट्टी नहीं लेती। उस पर रही सही कसर वैक्सीन के बारे में फैली अफवाहों के डर से है। लेकिन जब सावल विहीर स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर श्रीधर गागरे ने इन महिलाओं का वैक्सीनेशन करने का बीड़ा उठाया तो अब धीरे धीरे महिलाओं के दिल से डर भी निकल रहा है और अब महिलाएं टीका लेने के लिए आगे भी आ रही हैं। मुझे वैक्सीन लेने से डर लगता था, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैंने वैक्सीन ली। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अहमदनगर जिले के सावलीवीर इस छोटे से कस्बे में महिलाओं का वैक्सीनेशन कराया जाता है। कस्बा बिल्कुल छोटा है, गांव छोटा है, लेकिन उसका कार्य बहुत बड़ा है जो महिलाओं की वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दर्शाता है। सभी मजदूर महिलाएं, जो किसान महिलाएं हैं, देहाती महिलाएं, इनको इकट्ठा करते हुए उनका वैक्सीनेशन कराता है। हालांकि महिलाएं वैक्सीनेशन से डरती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। सुनील दबंगे, न्यूज़ 18, अहमदनगर। किसान मोर्चा ने किया ऐलान, बड़ी संख्या में